देश में कोरोना का प्रकोप हुआ कम, लेकिन सावधानी नहीं होनी चाहिए कम। कहा 202 दिन की जंग के बाद महिला ने दी कोरोना को मात। बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर कहां से हुआ गिरफ्तार और कोरोना ने कैसे बढ़ाई रूस की चिंता। सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए टॉप 9 कोरोना महामारी। देश भर में कल कोरोना के 10,302 नए केस सामने आए हैं और 267 मरीजों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और 459 लोगों की मौत हो गई थी। देश में संक्रमण के कुल मामलों में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन कई इलाकों में कोरोना बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। देश में इस समय कोरोना के 1.25 लाख से कम एक्टिव केस हैं। गुजरात में एक 45 वर्षीय महिला ने कोरोना के खिलाफ 202 दिन तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच गई। गीता धार्मिक 1 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। इसके बाद उन्हें रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान 9 बार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं। इसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पुडुचेरी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने को कहा है। इससे पहले मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों और वीकली पॉजिटिव रेट को देखते हुए समीक्षा करने और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा था। देश एक तरफ कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने में जी जान से जुटा हुआ है, तो वहीं कुछ रिश्वतखोर डॉक्टर अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में हुड्डा स्थित डिस्पेंसरी में तैनात डॉक्टर निखिल कुमार बिना वैक्सीन के ही सर्टिफिकेट दे रहा था और इसके एवज में 10,000 रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ध्यान रहे, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद आप कोरोना के कहर से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए सावधानी बरतने में कोई कमी ना करें। भोपाल में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाली 54 साल की एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मामला सामने आया है जब पूर्ण टीकाकरण के बाद भी किसी कोविड संक्रमित की मौत हुई है। दिल्ली में एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, तो दूसरी ओर प्रदूषण से भी पार पाने के लिए जोरदार युद्ध जारी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीडीएमए ने मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की भी मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं बसों की सीट क्षमता के 50% यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। ताजनगरी आगरा में आया पोलैंड का एक कारोबारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये कारोबारी जूता कारोबार के सिलसिले में भारत आया है। तबीयत बिगड़ने पर जब उसकी जांच की गई तो वह कोरोना संक्रमित पाया गया। कोरोना पीड़ित कारोबारी आगरा में 2 जूता फैक्ट्रियों में गया था। दोनों फैक्ट्रियों के 50 से ज्यादा कर्मचारियों की जाँच की गई है। कोरोना महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया है। एक शोध में सामने आया है कि कोरोना से संक्रमित हुई 70% प्रेग्नेंट महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हुई थीं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम की ओर से किए गए अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण के साथ अस्पताल पहुंची 243 प्रेग्नेंट महिलाओं पर यह रिसर्च किया है। रूस में कोरोना से कल भी 1,254 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में दुनिया भर में मौत से सबसे अधिक संख्या है। शुक्रवार को भी मरने वालों का आंकड़ा इसके बराबर था। रूस में कल संक्रमण के 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं जर्मनी में 24 घंटे में कोरोना के 63,924 मामले सामने आए हैं, जबकि 248 लोगों की मौत हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।